नमस्कार दोस्तों, सब बकवास है कि एक और नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान अभी तक आए नहीं है। अरे सर जी आ जाए क्या? आ जाइए श्रीमान, आ जाइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार श्रीमान। अरे आप क्या ऐसे ही किसी को अंदर आने देते हैं, इस बात का ख्याल नहीं रखते? अरे श्रीमान, ख्याल रखने से भी क्या फायदा, वैसे भी कौन गलत आदमी यहाँ आ रहा है। तो क्या हम आपको गलत आदमी दिख रहे हैं? हैं? आप हम पे शक कर रहे हैं? जी, जब तक कोई आदमी चला ना जाए उसको हम शक की निगाह से ही देखते हैं। सुरक्षा का मामला है भाई। देखिए साहब, अगर आप ये मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये वास्तव में आप कह रहे हैं तो फिर ये हमारी बेइज्जती है ये। अरे जनाब, आज आप हमारे मेहमान हैं, ये खास बात है। आप बाहर क्या हैं ये अलग बात है। खैर देखिए, आप इस तरह उलझाइए मत हमें बातों में। हमें करना क्या है ये बताइए। अरे करना तो हमें है, आपको तो इंटरव्यू देना है बस। अच्छा, इंटरव्यू देना है। आप तशरीफ रखें। अच्छा, यहाँ बैठना है। अब एक मिनट, कहाँ गए? ये हमारा आधार कार्ड है। ये क्या तरीका है, आप तो कुर्सी पर बैठे नहीं जी आधार कार्ड आपने कुर्सी पर रख दिया। हुजूर, हमारे स्टूडियो के आका पिछले 15 साल से हम किसी के कहने पे बैठे ही नहीं। अगर किसी ने कहा भी है तो हम अपनी जेब में हमेशा आधार कार्ड रखते हैं। उस आधार कार्ड को हमने निकाला और कुर्सी पर बैठा दिया। हम खड़े होकर ही बात करते हैं। बड़े विचित्र प्राणी हैं आप। कहना क्या चाहते हैं आप श्रीमान? मैं कोई जंगल से आया हुआ प्राणी हूँ क्या? अरे भाई, इसी शहर का सम्मानित नागरिक हूँ मैं। वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन आज से पहले हमारे सामने कोई ऐसी घटना आई नहीं कि इंटरव्यू देने वाला आदमी बैठने की कुर्सी पर आधार कार्ड रख के खुद खड़ा होकर बात कर रहा है। जी, आप हमें बैठा ही समझें। अच्छा, कुर्सी पर तो हमारा आधार कार्ड ही बैठेगा। हम यहाँ पर खड़े ही ठीक हैं, आप हमें बैठा ही समझें। श्रीमान जी, ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। अच्छा, अब आप सीधे सीधे बता दीजिए कि आपने कुर्सी पर बैठना क्यों छोड़ा और कब से छोड़ा। देखिए महोदय, पिछले 15-16 साल पहले इस सब की बात है। इस बीच में 4-5 बार तो चुनाव हो ही गए होंगे जी। और इन 4-5 बार के चुनाव में 1000 बार हमसे लोगों ने बैठने के लिए कहा होगा, लेकिन हम बैठे नहीं। चाहे क्या? अरे चाहे हमारी जमानत ही जब्त क्यों ना हो जाए। तो आपने इतने चुनाव लड़े जी, आप कितने चुनाव जीते? एक बार भी नहीं जीते। अजी, जीतने की हमारी औकात ही नहीं और हारने में हम पीछे से नंबर 1 रहते हैं। ये सब जानते हुए भी आप हर बार चुनाव में क्यों खड़े हो जाते हैं फिर? देखिए साहब, अब ये हमारा शौक बन गया है, ये अब हमारी आदत में शामिल हो गया है चुनाव लड़ना। रहस्य गहरा रहा है, जरा खुलासा करें। अच्छा तो सुनिए। सुनाइए। देखिए साहब महोदय, स्टूडियो के महानायक जी, हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम तो किया नहीं कि लोग हमें पहचान सकें। अब है क्या, या लोग हमें पहचान सकें या लोग हमें देख के दूर से नमस्ते कर सकें, है ना जी। अब हमने जो चुनाव में भले ही हम हार जाते हैं, लेकिन अब जब भी हम किसी गली मोहल्ले से निकलते हैं तो लोग दूर से देख के हमें नमस्ते जरूर कर लेते हैं। और जो नहीं करते उनको हम कर लेते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत महान हैं। ना, महान हम नहीं है। अजी, महान होते हैं तो हमारी जमानत जब्त हो जाती है। हाँ, ये भी आप ठीक फरमा रहे हैं। वो आप ना बैठने का जिक्र कर रहे थे। हाँ कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे।
अरे अभी तो कर रहे थे, इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाएंगे भाई। जी श्रीमान, जरा विस्तार से बताएंगे कि माजरा क्या है। बताते हैं, पूरा खोल के लपेटते हैं। सुनिए आप। जी बात आज से 15 साल पहले की है, जी जब मुझ जैसा सपनों से ओत-प्रोत समझते हैं ना। जी क्या ओत-प्रोत मतलब पूरा ठसाठस भरा हुआ। अरे भाई भूसे के बोरे जैसा भरा हुआ मुझ जैसा आदमी एक चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव कौन सा था, अब एमपी या एमएलए? अजी महोदय, चुनाव तो हमने वार्ड मेंबरी के भी नहीं छोड़े। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो चुनाव की हम दास्तान बता रहे हैं, ये जो हम दास्तान चुनाव आपको सुना रहे हैं, ये एमएलए के चुनाव की दास्तान है। अच्छा। हाँ, तो साहब हुआ क्या कि हमारे कुछ शुभ चिंतकों ने हमारे दिमाग में ये अच्छी फहमी ठूस ठूस के भर दी कि हम चुनाव जीत सकते हैं। ये बात कुछ लंबी हो रही है जनाब, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, कुछ और भी सवाल करने हैं आपसे। नहीं, बात लंबी हो रही है, थोड़ा छोटे करें बात को। जरा स्पीड के साथ में बताएं, मुझे कुछ और भी सवाल करने हैं आपसे। अरे स्पीड की बात करते हैं आप? स्पीड तो कश्मीर के बॉलर उमरान की निकली है। 154 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल फेंकी है। आप आईपीएल की बात छोड़ें श्रीमान कि किसने कितनी स्पीड से बॉल छोड़ी। जी, आप फेंकना थोड़ा कम कीजिए और मुद्दे पर आइए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। स्टूडियो के महानायक जी, हम मुद्दे पर लौट आते हैं। अब बस जरा ये बता दीजिए कि हम कहाँ पर थे। जी, आप बता रहे थे कि आप अपने शुभ चिंतकों के कहने पर जी, लाखों रुपए खर्च करके चुनाव में खड़े हो गए। सोचा तो था कि चुनाव में लाखों खर्च कर देंगे और करोड़ों कमाएंगे, मगर जी फिर? देखिए, आप बीच में ना बोलिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। एक बार बीच में ये तारतम्य टूट जाता है ना, तो बात से बिल्कुल भटक जाते हैं हम कहाँ थे? आप चुनाव जीतकर करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा हो ना सका। हमारे शुभ चिंतकों ने बताया कि सामने वाली पार्टी बड़ी सॉलिड है। अच्छा। हाँ, पैसा लेके बैठ जाओ। और दिमाग में फाइनल यही हुआ कि हम जीत ना पाएंगे। अब करोड़ों के चक्कर में जनाब लाखों भी गए। काफी गहराई तक सोचा आपने। जी बिल्कुल। स्टूडियो के महानायक जी, हमने अपनी औकात पर बड़ी विस्तार से सोचा। अच्छा। बिल्कुल विस्तार से सोचा कि भाई ना तो हमारे ऊपर कोई मुकदमा, ना हम माफिया, ना हम गुंडे, और ना ही हम पे कोई केस चल रहा है। जी। ना समाज में हमारी कोई रेपुटेशन खराब है। फिर हमने सोचा। आपने फिर सोचा? हाँ जी, बिल्कुल सोचा, 100% सोचा। जी। हमने सोचा, हम बैठ गए। अरे जिसे जीतना था साहब, वो जीत गया। बाद में हमारे खर्च हुए पैसे भी ना दिए उसने। हम मांगते तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देता। अरे साहब, वो जीत गया था ना। हाँ, खैर हम बर्बाद हो गए। लेकिन बाद में हमें पता चला। क्या पता चला? बीच में मत बोलिएगा, बिल्कुल हम मुद्दे से भटक जाते हैं। जी ठीक है, आप ही बोलिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? आप बैठ गए, आप बर्बाद हो गए। हाँ, हमें पता चला ये जीतने वाले की चाल थी। अच्छा। हम बैठ भी गए और उसने पैसे भी ना दिए। बस क्या? बस क्या, बस हम बस से बैठ के घर वापस आ गए। भटक मत जाना, मुद्दे के आसपास ही रहो। जी, हम उस चुनाव में बैठ तो गए, और बैठने के बाद हमने इस बात की कसम खा ली कि किसी के कहने पे बैठने तो है ही नहीं हमें। लेकिन आप कभी जीते तो है नहीं। और जीतने की उम्मीद भी नहीं है हमें। बड़े बड़े विचित्र प्राणी हैं आप। अरे यार,
स्टूडियो के महानायक जी, अबे विचित्र होगा तू, हैं? बार बार मेरी तुलना वो जंगल के प्राणियों से कर रहा है तू, हैं? अरे अरे, आप कैसे बोल रहे हैं? हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और ये स्टूडियो है। इंटरव्यू देने आए हैं, क्या समझे? इंटरव्यू देने आए हैं, बेइज्जती कराने नहीं आए। आगे ऐसी बात की तो बस देख लेना, बता रहे हैं। क्या क्या देख लेना? अबे मैं गाली दे दूंगा। अरे नहीं भाई, थोड़ा ख्याल रखो, ये इंटरव्यू है, यहाँ सलीके से काम होता है। पर तेरा सलीका तुझे मुबारक, हमारा तो ऐसा ही सलीका है भाई। जी श्रीमान, आप ज्यादा उग्र हो रहे हैं। अच्छा, अब तू हमें उग्रवादी बोलेगा, हैं? अरे नहीं नहीं, मैं आपको उग्रवादी क्यों बोलूंगा? अबे तू बोल के तो दिखा भी, देख फिर देख मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अबे तू बोल के तो दिखा साल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, और गाली तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इस बात पे जरा थोड़ा सा गुस्सा थूक देते हैं, लेकिन याद रखना नहीं नहीं, यहाँ गुस्सा मत थूकिए। ठीक है, हम बाहर जाके थूक देंगे, आप इंटरव्यू जारी रखें। महोदय, आप शांत रहें, गंभीरता से सवालों का जवाब दें और भाषा की मर्यादा रखें। ठीक है, मैं मर्यादा रखूंगा और तुझे आपसे ही बोलूंगा अब मैं। ये ठीक है। अगला सवाल कर। मेरा मतलब स्टूडियो के महानायक जी, आप अगला सवाल करें। हाँ तो श्रीमान। हाँ बोलिए। तो श्रीमान, आप पिछले 15-16 सालों से बैठे नहीं, हाँ, और अगर आपसे कोई बैठने की बात करेगा तो आपको लगेगा कि ये आपसे चुनाव में बैठने की बात कर रहा है। अम्मा, इतनी देर में ये छोटी सी बात समझे यार, कतई मूर्ख। मतलब आगे सवाल करो। तो श्रीमान, आगे आपकी क्या योजना है? सिंपल, जो भी आगे चुनाव आएगा 100% खड़ा हूंगा। और हारेंगे? हाँ बिल्कुल हारेंगे, बार बार हारेंगे। अरे भाई, तेरे पेट में मरोड़ क्यों उठ रही हैं? अरे दुनिया वोट हमें नहीं देती तो क्या फर्क पड़ता है? एक तेरे वोट देने से मैं जीत थोड़ी जाऊंगा, हैं? मत दियो वोट। जब हर चुनाव में आपको हारना ही है तो बार बार चुनाव में क्यों खड़ा होना? कोई और काम कर लो। भाई, और कोई काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता। हर साल कोई ना कोई चुनाव, हर साल कोई ना कोई चुनाव, और हम चुनाव में खड़े हो जाते हैं। ये तो आप ठीक फरमा रहे हैं। अरे भाई, अब तक मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताओ मुझे, हैं? वो ठीक है, लेकिन ये बार बार चुनाव लड़ने का कोई तो फायदा होगा। हाँ बिल्कुल है, फायदा है। दुनिया में विधायक जी कहती है, नमस्कार करती है। आपको लगता नहीं कि लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं? हमें नहीं लगता भाई, हमें नहीं लगता। और जिसे लगता हो लगे, हमें तो जो समझना है हम तो वही समझेंगे, हैं? जी विधायक जी, जी। वाह 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 वाह, देखा, अब तू भी हमें विधायक कहने लगा ना। मतलब आप भी उसी लाइन पे आ गए ना, बस यही तो बात है। अजी विधायक जी, घर नहीं चलना है क्या? इतनी देर होगी इंटरव्यू देते देते। ये इंटरव्यू क्या लड़की ले रही है क्या, जो बाहर निकलने का भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा? मुझे यहाँ गर्मी में सुखा दिया। घर चलिए जरा विधायक जी, आज मैंने तुम्हारा इलेक्शन ठीक ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी शांति, मेरी बीवी। नाम शांति और काम क्रांति। वो तो दिख रहा है। हाँ, मेरे साथ स्टूडियो आ गई थी, कहने लगी स्टूडियो देखना है। कहते हैं तो अंदर बुला लूं उसे? नहीं नहीं, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, अगली बार हम आपकी बीवी का इंटरव्यू करेंगे, तब उनको अंदर बुला लेंगे। ये तो ठीक ना है, सोच लेते। अब आप जा सकते हैं। स्टूडियो के महानायक जी, बीवी के जुल्मों से आप वाकिफ नहीं हैं। हाँ, लगता है आपकी शादी नहीं है? जी, अभी नहीं हुई। करियो भी मत। हाँ, नेक राय दे रहा हूँ, वरना रोजाना इलेक्शन खड़ा कर देगी नया बखेड़ा। अब चलें? याद रखियो मेरी बात। जी विधायक जी। जी स्टूडियो के महानायक जी,
चलते हैं। जी। वो बाहर शांति बहुत देर से इंतजार कर रही है, क्रांति मचा देगी हैं। अच्छा चलते हैं जी। अरे वो हमारा आधार कार्ड रह गया था ना जी। चलिए चलते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हंसना हंसाना और मनोरंजन, हंसना हंसाना और मनोरंजन जीवन के लिए खास है, बाकी सब बकवास है।